व्यावहारिक कारण से भी महाराज जी को यहां आना होता था। महाराज जी गोवर्धन विराजते थे। गोवर्धन में पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा, लक्ष्मण मंदिर, वो महाराज जी के पूज्य गुरुदेव का स्थान था, महाराज जी का गुरु स्थान था। महाराज जी अखाड़े के नागा थे, अखाड़े के संत थे। वो हनुमानगढ़ी के अंतर्गत आता है निर्वाणी अखाड़ा। तो उस जमाने में प्रायः अखाड़े की जो संपत्ति थी उस पर गृहस्थों का कब्जा हो चुका था। केवल ठाकुर जी का मंदिर शेष था, बाकी पूरा अखाड़ा अतिक्रमण में था। और उस जमाने का अखाड़ा है वो जब श्री स्वामी बालानंदाचार्य जी के करकमल से स्थापित अखाड़ा है उस जमाने में। जिसे हम इतिहास में भक्ति काल कहते हैं, उस जमाने में 400-500 वर्ष पुराना अखाड़ा। और जो लोग बैठे थे, कुछ समय स्थान की दुर्वस्था रही और उसी में लोगों ने जिसने जहां जिसका कब्जा था, जिसका जिस मकान पर, जिसका जिस दुकान पर, वो मालिक बनकर बैठ गए। अब यहां कोई रहने के लिए साधु तैयार नहीं होता था, क्यों कोई आके रहे तो वो सब सोचते थे कि ये साधु आ गया, अब हम लोगों को कुछ न कुछ उठा पटक करेगा, तो परेशान करते थे, साधु रह नहीं पाता वहां। तो महाराज जी अयोध्या जी में थे। एक दिन महाराज जी के गुरुदेव कुछ उदास मुद्रा में विराजमान थे। श्री महंत सरपंच बाबा श्री रामचरण दास जी महाराज, महाराज जी में गुरु निष्ठा बड़ी अद्भुत थी। महाराज जी ने देखा कि गुरुदेव आज कुछ उदास हैं, तो कहा महाराज जी आप सदा प्रसन्न रहते थे, आज कुछ उदास क्यों हैं? करे भाई क्या करें, हम गढ़ी छोड़ नहीं सकते, अयोध्या से ज्यादा समय तक बाहर रह नहीं सकते, और अखाड़े की व्यवस्था बिगड़ रही है। हम लोग अखाड़े के साधु हैं, अखाड़े की रक्षा के लिए हम लोग शपथ लेते हैं, और वहां कोई रहने वाला नहीं है। अब वहां जो रहेगा उसको केस मुकदमा भी लड़ना पड़ेगा ठाकुर जी की संपत्ति बचाने के लिए। क्या करें? महाराज जी ने गुरुदेव का रुख देखा और कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो आप किसी गुरु भाई को वहां महंत नियुक्त कर दें, महंत कोई गुरु भाई हो जाए आपके स्थान पर, और मैं आपके आज्ञा पालक सेवक की तरह जो कानूनी काम है वो हम देख लेंगे। बोले नहीं नहीं, तुम ही महंत बनने के योग्य हो। महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव, दास ने जब घर छोड़ा था तो ये निश्चय किया था कि अपने जीवन में कभी किसी मठ मंदिर के महंत पद को स्वीकार नहीं करेंगे, कहीं 1 इंच भूमि नहीं खरीदेंगे और किसी भी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करेंगे। आपकी कृपा से ही ये निश्चय पूर्ण हो सकता है। ऐसा कहकर महाराज जी ने प्रणाम किया। गुरुदेव समर्थ थे, वो समझ गए कि ये इतने वीतराग हैं कि ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर महाराज के बड़े गुरु भाई थे नागाजी श्री राम रतन दास जी महाराज, उनको महंत बनाया गया। और वो भी महंत बन के अखाड़े में नहीं रहे, बोले हम वहां नहीं रहेंगे, हम तो अयोध्या रहेंगे। फिर अवस्था वैसी ही। तो एक मुख्तियार होता है, मुख्तियार, तो मुख्तियार महाराज जी को बना दिया गया। बोले महंत वो हैं, उनके मुख्तियार हम हैं। महाराज जी मुख्तियार बन करके लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में रहे
और महाराज जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, वह महाराज जी की युवावस्था का काल था, कितना संघर्षमय काल था। एक साथ 44 मुकदमा लड़े उन्होंने, एक साथ। साधारण कोर्ट में विजय हुई, तो जब साधारण कोर्ट में विजयी हो गए, लोअर कोर्ट कहते, क्या कहते उस लोअर कोर्ट कहते, तब फिर हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में उन लोगों ने अपील किया। हाई कोर्ट तो इलाहाबाद में है, प्रयाग में है। महाराज जी बोले चलो, ये तीर्थराज की कृपा हो गई, जब जब हाई कोर्ट में पेशी होगी तब तब त्रिवेणी में स्नान होगा, तीर्थराज का दर्शन होगा। तो महाराज जी को उस व्यवहारिक कार्य के लिए भी, अखाड़े के कार्य के लिए यहां आना पड़ा। अजात शत्रुता ऐसी थी, ऐसी अद्भुत थी कि जिन लोगों ने अखाड़े की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा था, उनसे जब कोर्ट में पेशी होती, मथुरा लोअर कोर्ट में, तो महाराज जी स्थान की गऊ के घी के बढ़िया सुंदर परोठा, साग, अचार, कुछ मिठाई पर्याप्त इतना लेकर के जाते कि जो प्रतिवादी है उसको भी खिला सके। उसको कहते भाई देखो दिन भर यहाँ रहना पड़ेगा, अमुक का समय, अमुक 2-3 केस होते थे, तब उसकी आवाज़ लगी, फिर उसकी आवाज़ लगी, तो बोले तुम लोग बाजार में खाओगे तबीयत बिगड़ेगी, ये ठाकुर जी की गौशाला का सुंदर घी है और लक्ष्मण जी का प्रसाद है, गिरिराज बाबा का प्रसाद है, इसी हिसाब से इतना बना के लाए हैं कि तुम लोगों को बाजार में न खाना पड़े, इतना खर्च बच जाएगा, आखिर ब्रजवासी हो। तो उनको बिठाकर खिलाते और वो पूछते कि महाराज हम क्या करें, तो महाराज उनको युक्ति भी बताते, तुमको अब ये कहना पड़ेगा। ऐसा कोई कर सकता है अपने जिसके साथ केस चलता हो उसके साथ? ऐसी अजात शत्रुता उनमें थी। वो कहते थे हमारा तुम्हारा कोई वैमनस्यता का, विरोध का, वैर का युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है। हम केवल ये चाहते हैं कि ये संपत्ति भगवान की है, अखाड़े की है, आप भगवान को मालिक मानो और अपने को सेवक मानो, और जो किराया बाकी है वो किराया दो, और भगवान के सेवक बनकर के रहो, मालिक बनकर मत रहो। अब जब यहाँ कोर्ट, हाई कोर्ट में यहाँ आ गए, तो महाराज जी के प्रतिपक्षियों ने कहा महाराज जी आपको तो बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है? ले आप तो विरक्त साधु हैं, साधुओं के स्थान में आपको फ्री में निवास और फ्री में भोजन हो जाता है। हम लोगों को होटल देखना पड़ता है, धर्मशाला देखना पड़ता है, किराया लगता है, भोजन का पैसा लगता है, तो महाराज बड़ी परेशानी होती है। महाराज जी बोले देखो हम तुलसीदास जी के बड़े अखाड़े में आसन रखते हैं, उसमें जो भी महंत रहे होंगे, ये शायद 55-56 की बात होगी, 56 से 60 के बीच की शायद बात होगी, उस समय की बात है। तो हाँ उस समय जो भी महंत रहे हो, महाराज जी का उनसे बड़ा प्रेम था। तो महाराज जी बोले हम दारागंज में देव मुरारी जी का स्थान है, द्वाराचार्य पीठ है, वहाँ हम आसन रखते हैं, महंत जी से हमारा परिचय है, तुम लोग भी हमारे साथ रह तो सकते हो, पर गृहस्थी और साधु का मेल होता नहीं है, टकसाली स्थान है, तो यदि तुम लोगों को कोई इतराज न हो तो प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयाग में भद्र हो जाए तो निष्पाप हो जाता है, मूड मुड़ा दे। इसलिए साधुओं में कहावत है प्रयाग गए मुड़ाएं सिद्ध। हमारे यहाँ तो महात्मा भी 20-20, 25-25 वर्ष तक जटा धारण करके उनको इच्छा होती कि अब जटा उतरवाना है,
तो इधर उधर नहीं, प्रयाग में ही आकर जटा उतरवाते हैं। प्रयाग में मुंडन कराने का बड़ा भारी महात्म्य है। तो महाराज बोले तुम लोग जो है यहाँ मुंडन करा लो और कपड़ा हम दे देंगे, तो धोती पजामा पैंट पहन के मत रहो, कपड़ा हम दे देंगे साधु साई, और तुम रहो प्रेम से, पंगत में भोजन भी मिल जाएगा। और ब्रजवासी हो, चारों संप्रदाय गिरवी रखे हैं तुम्हारे यहाँ, जो संप्रदाय का तिलक अच्छा लगे वो लगा लो। इस तरह से विनोद में उनको भी साधु जैसा बनाकर महाराज जी ने यहाँ अपने साथ रखा। जहां उनको आसन मिलता था वहां उनका भी, महंत जी से प्रेम था इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं होती थी। नहीं, उस जमाने में दारागंज वाले स्थान में टकसार पूछ करके आसन लगता था, है जी। तो इसके बाद हाई कोर्ट से भी महाराज जी विजयी हुए और आदेश हुआ कि सबको बेदखल किया जाए। सब आकर रोने लगे, महाराज जी हमको बेदखल, हम तो कई पीढ़ियां बीत गई हम लोगों की यहाँ दुकान करते करते, हम लोग कहाँ जाएंगे। महाराज जी बोले देखो भाई, हमारा आपसे बैर नहीं है, हम आपको भगा कहाँ रहे हैं, बेदखल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार कर लो, ठाकुर जी मालिक हैं, स्वीकार कर लो। सब लोगों ने कहा कि हाई कोर्ट तक लड़ने की, जीतने के बाद महाराज हार गए, क्योंकि उनको बाहर करते और नया किराया, नई दुकान, नया कुछ करते तो आमदनी बहुत होती, लेकिन अर्थ की ओर कभी महत्व दृष्टि महाराज जी की नहीं रही। उन्होंने अपनी संतोचित उदारता का परिचय दिया। लौकिक दृष्टि में लोगों ने यह कहा कि महाराज जी ने ये इतनी लंबी लड़ाई लड़के फिर उन्हीं को दे दिया, ये बहुत अच्छा नहीं किया। व्यवहारिक रूप में लोगों ने ये सोचा भले ही, लेकिन वस्तुतः उन सबके जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया और वे महाराज जी के शरणापन्न हो गए और लक्ष्मण जी के अखाड़े के अनन्य सेवक हो गए। और जिन लोगों ने उस दृश्य का दर्शन किया है उन्हें स्मरण होगा, महाराज जी ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जिसको श्रुति पंचमी कहते हैं, ब्रह्म वेला में जब उन्होंने भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया तो किसी को भी सूचना नहीं दी गई थी कि क्यों, महाराज जी का पहले से ही आदेश था सीधे जल समाधि करना, और किसी को हल्ला गुल्ला मचाने की, खबर देने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत जल समाधि कर देना। आज्ञा का पालन किया गया। दूर दूर तो लोगों को जानकारी थी, बाकी कोई क्षेत्र में या वहां कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन महाराज जी इतनी बड़ी जन समूह की उपस्थिति थी, पूरा ब्रज उमड़ आया, पूरा गोवर्धन उमड़ पड़ा। गिरिराज जी 7 कोस के छोटे छोटे सारे गांव के ब्रजवासी उमड़ पड़े, बरसाना, नंदगांव, जहां मथुरा, जहां जहां तक लोगों ने सुना, इतनी उपस्थिति हुई कि हम कोई अन्यथा बात नहीं कह रहे हैं। एक से एक बड़े से बड़े महंत, श्री महंत और बड़े बड़े स्थानधारियों का महाप्रयाण और उनकी अंतिम यात्रा हमने देखी, और महाराज जी की अंतिम यात्रा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उसमें आस्था और श्रद्धा का ऐसा सवाल उमड़ पड़ा, जिसने जहां सुना वहां से वो चल पड़ा। जबकि स्वामी जी हम आपको क्या कहें,
भगवत धाम जाते समय उनके पास 1 रुपया नहीं था संग्रह के लिए, 1 रुपया। एक कोरा वस्त्र नहीं था और पूरी धरती पर कहीं 1 इंच भूमि ऐसी नहीं थी जिस पर उनका अपना अधिकार हो। ये विरक्ति थी उनकी। और ज्ञान ऐसा था कि उनके पढ़े हुए न जाने कितने बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में बैठ करके उनकी चरण रज की महिमा से बन गए। ये भक्तमाल का प्रसाद आज सारे विश्व को प्राप्त हो रहा है, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।